अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बंदे का नाम है नैयर। बनाना है हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किस साल के लिए? 31 दिसंबर 2022 के लिए। अब चूंकि क्वेश्चन में हमें लाजमी एक फॉर्मेट बनाना होता है, कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। आंसर आएगा एडजस्टेड कैपिटल, उसमें से कैपिटल एट द बिगिनिंग लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है और हमने क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को ज़रा रीड आउट कर लेते हैं। उसने हमें कुछ डाटा दिया है 31 दिसंबर 2022 का, ईयर एंड का। अब चूंकि ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो जितना भी डाटा हमारा ईयर एंड का होगा वही हमने इस्तेमाल करना है। लेकिन पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहा है हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹6,000। ड्राइंग्स कितनी है उसकी? 6,000 रुपीज़। लेकिन थर्ड लाइन में वो एक और बात भी कह रहा है, ही हैज़ यूज्ड 1,600 ऑफ स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर द प्राइवेट पर्पस। इसका मतलब 6,000 रुपये उसने निकाले हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए और 1,600 रुपये का स्टॉक निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए। तो ड्राइंग्स हमारे पास 6,000 प्लस 1,600 जो पैसे निकाले हैं, जो चीज़ें निकाली हैं, दरअसल दोनों ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाले हैं ना, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके ड्राइंग्स में लिख देंगे। तो 6,000 प्लस 1,600, तो ड्राइंग्स में आ जाएगा 6,000 प्लस 1,600, ये आ जाएगा जी 7,600। 7,600 हमारे पास क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स। नेक्स्ट कह रहा है जी लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 2%। लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितनी है, 2%। और लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है कितनी, 40,000। तो 40,000 में से हम 2% लेस कर देंगे। तो यहां हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 लेस डेप्रिसिएशन 2%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 40,000 की। तो 40,000 का हम 2% लेंगे, ये आ जाएगा 800। तो 40,000 की बिल्डिंग थी, उसमें से 800 रुपये डेप्रिसिएट हो गए, तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ गई है 39,200। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 लेस डेप्रिसिएशन 800 माइनस करके वैल्यू आ गई है 39,200। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर 5%। कह रहे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगानी है 5% और फर्नीचर की कीमत कितनी है, 6,000 रुपया। तो हम एसेट्स में लिख देंगे फर्नीचर 6,000 लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है जी 5%। तो 6,000 का हम लोग लेंगे 5%। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये आ जाएगा 300। 6,000 में से 300 हम निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 5,700। तो फर्नीचर की कीमत 6,000 है, डेप्रिसिएशन 5% है, 6,000 का 5% लिया 300 माइनस करके आ गया 5,700। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी पर 10% है, जबकि प्लांट एंड मशीनरी की कीमत कितनी है, 1,10,000। तो हम यहाँ लिखेंगे
प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000 लेस डेप्रीसिएशन 10%। तो 1,10,000 का 10% होता है 11,000। तो 1,10,000 में से जब 11,000 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 99,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000 लेस डेप्रीसिएशन 10%, तो ये आ जाएगा 11,000। नेक्स्ट कह रहे हैं सन्ड्री डेटर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 2%। डेटर्स हैं कितने? डेटर्स हैं 1,51,000 के। तो डेटर्स भी हमारे एसेट्स हैं। हम एसेट्स में लिखेंगे डेटर्स, कीमत है इनकी 151,000। कितना रिड्यूस करना है जी? प्रोविजन है हमारे पास 2%। तो डेटर्स में से 2% माइनस करना है, तो डेटर्स आ जाएगा 151,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो ये आ जाएगा 3020। तो 151,000 माइनस 3020, ये आ जाएगा 147,980। तो डेटर में से उसने कहा है 2% माइनस करना है, तो डेटर्स का 2% लिया, 3,020 आ गया। 1,51,000 में से माइनस कर दिया, आंसर आपके पास। नेक्स्ट कह रहा है 1600 हम कर चुके हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ही सोल्ड सम ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 2,000। उसने घर का फर्नीचर बेचा है 2,000 रुपये का। एंड पेड दिस इन टू द बिजनेस बैंक अकाउंट। और वो पैसे कहाँ पर आए हैं? बिजनेस के बैंक अकाउंट में। इसका मतलब फर्नीचर बेचकर कारोबार में पैसा लाया है, नया कैपिटल लेकर आया है। तो ये हमारे पास एडिशनल कैपिटल आ जाएगा 2,000, और कैपिटल एट द बिगिनिंग है 60,000, तो ये हम लिख देंगे 60,000। तो कैपिटल एट द बिगिनिंग 60,000 और एडिशनल कैपिटल हमारे पास है 2,000। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स थी जो हमने पुट की हैं। अब जो बकाया चीज़ें रह गई हैं, स्टॉक 18,400, कैश 16,600, एसेट्स में लिख देते हैं। स्टॉक हमारे पास आ जाएगा 18,400, कैश आ जाएगा 16,600। इसी तरह हमारे पास कुछ लायबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम मनी लेंडर, अदर लायबिलिटीज़, इनको हम लायबिलिटीज़ में लिख देंगे। क्रेडिटर्स आ जाएगा 1,30,000, लोन फ्रॉम मनी लेंडर 1,13,200, और बाकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो हैं 26,800। तो ये हमारे पास टोटल चीज़ें थी जो हमने मेंशन करनी है। अब हमने क्या करना है, सारे एसेट्स को ऐड कर देंगे। 18,400 जमा 16,600, 147,980 प्लस 39,200 प्लस 5,700 प्लस 99,000। टोटल एसेट्स आ जाएंगे 326,880 326,880। अब इसमें से आपने लायबिलिटीज़ माइनस कर देनी है। 1,30,000 माइनस 1,13,200 माइनस 26,800, तो ये आ जाएगा 56,880। कैपिटल एट दी एंड 56,880,
तो यहाँ हम लिख देंगे 56,880। अब करना क्या है हमने, इसमें सबसे पहले ड्राइंग्स ऐड होंगी 7600, लेस होगा कैपिटल एडिशनल 62,480। इसमें से आपने लेस कर देना है ओपनिंग कैपिटल, तो 62,480 माइनस 60,000, ये आ जाएगा 2480। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें क्या है, डेटर्स में से माइनस करना है, तमाम डेप्रिसिएशंस माइनस करनी है। घर का फर्नीचर बेचकर बिजनेस में पैसे लाया है, एडिशनल कैपिटल, कैश ड्राइंग्स प्लस स्टॉक वाली ड्राइंग्स दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ड्राइंग्स निकल आएगी। बाकी फॉर्मेट में पुट करके आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।